पिक्चर चालू करो बे। जरूर दूंगी, लेकिन एक बात मैं भी पूछती हूँ कि मुख्यमंत्री है ना रेखा गुप्ता जी दिल्ली की, तो कहती हैं कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के चरणों पर मोदी जी का फोटो रखने के लिए कही थी कि नहीं कही थी? और आपको ही मालूम है कि दुर्गा जी के चरणों में किसकी तस्वीर होती है और तीर या भाला से जो है वो खून निकल रहा होता है, वो महिषासुर का फोटो होता है। अरे दुर्गा जी के चरणों में हम सब लोग शीश झुकाते हैं। भैंसा का भी रूप ले लेता है और इंसान का भी रूप। शीश झुकाना अलग बात है भाई, चरणों में तो हमारा यही तो प्रॉब्लम है। चित्रा जी यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम माता रानी को, यही प्रॉब्लम आप भी पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रही हैं भाई। दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा हुआ है? आप जब उधर से गलती हो ना तो आप कहती हैं जो गलत है सो गलत है। बीजेपी के तरफ कोई मोदी जी का अपमान करे, बीजेपी की तरफ से कोई दूसरों का अपमान करे तो आपके लिए एक स्टेटमेंट होता है जो गलत है सो गलत है। लेकिन अगर इधर कोई अपोजिशन से गलती भी ना करे ना तो भी आप लोग फांसी पर चढ़ाकर ही मानते हो। कोई फांसी पर नहीं चढ़ा जा रहा है। कंचना यादव जी, आपका इतना बनाया हुआ गाना चला रही हूँ मैं टीवी पर। फोटो की बात हो रही है, बात फोटो का। चित्रा जी बात फोटो का हो रहा, तस्वीर वहां पर महिषासुर का रखा जाता है। रेखा गुप्ता जी को पहले पढ़ना चाहिए, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ना चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये तस्वीर नहीं रखी जाती है महिषासुर की। जब माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ दुर्गा गलत बता रही है, मैं बता रही हूँ, मैंने दुर्गा की तस्वीर पढ़ी है, मैं आपको बता रही हूँ दुर्गा जी के बारे में। आप सुनिए मेरी बात, जब दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है, आप मेरी बात तो सुनिए मैडम। कंचना यादव जी, जब दुर्गा जी की प्रतिमा बनाई जाती है तो प्रतिमा के साथ ही असुर बना दिया जाता है। लेकिन जो लोग अलग से शीश झुकाने जाते हैं वो भक्त होते हैं। महिषासुर शीश झुकाने नहीं जाता है माता के चरणों में। माता के चरणों में खाली व्यक्ति जो भक्त होता है वो शीश झुकाता है। हम अपने परिवार पे किसी भी व्यक्ति पे फोटो भी तब डालते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी है। हम अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति पर फोटो भी तब डालते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ तो सीधे फोटो को माता जी के चरणों में महिषासुर के बगल में डालने की बात कर रही है। आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट करते अच्छा है, जो उनसे गलती हो तो ठीक है, गलती ये नहीं कह रही, उनका बयान मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूं। बिहार कांग्रेस से था। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि फांसी आप दिला के मानेंगे, बिहार ही आएंगे, बिहार पर भी बात कर लेते हैं। मैं पटना में हूँ इसलिए आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ, और जदयू के प्रवक्ता को भी। ये कहते थे जब इनके लिए हमने गड्ढा दिया था, कुआं दिया था, ये सब दिया था, यही कहते हैं ना हमने कुछ नहीं दिया था 2005 में, इनको सब तो इन्होंने बनाया है। पटना में पूरा पोस्टर से नीतीश कुमार जी पटे हुए हैं और उस पर लिखा हो 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, 20 साल में 2 गुना हुआ। मतलब पहले था उसी को आपने 2 गुना किया है। 20 साल में तो आपको 20 गुना करना चाहिए था, 200 गुना करना चाहिए था, 2000 गुना कर देना चाहिए था। कौन सा ढोल पीटते हो आप लोग, क्या दिखाते हो आप लोग? बस अरे परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, परिवारवाद इनके मंत्रालय में अभी फिलहाल 50% से ज्यादा लोग परिवारवाद से आते हैं। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को युद्ध जीत कर नहीं आए थे, कहीं से युद्ध जीत कर नहीं आए थे, सेनापति नहीं थे कहीं से। लास्ट चुनाव हमारे पार्टी से जीते थे वो, और उसके बाद कभी चुनाव नहीं जीते वो। पिछले रास्ते जाते हैं वो, विधान परिषद के रास्ते। खुद मुख्यमंत्री जी कब लास्ट चुनाव जीते थे बता दीजिए? चिराग पासवान जी सेनापति थे क्या कहीं के? युद्ध जीते थे क्या कहीं से? उनको अपने फादर की गद्दी नहीं मिली है। और अभी जो है कि फिर वो लोग राजनीति में हैं, तो कभी चुनाव लड़ते ही नहीं है ना, उनके चेहरे पर चुनाव लड़के जेडीयू जीतती है। मुख्यमंत्री तो मुझे नहीं याद, अगर मैं गलत होंगी मुझे करेक्ट कीजिएगा। उन्होंने आज तक कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, वो विधान परिषद से जाते हैं, उनके चेहरे पर जेडीयू जीतती है। कंचना यादव जी, तो वही मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या नहीं, मेरा जवाब लीजिएगा। चुनाव नहीं जीतते हैं, लालू जी भी जीते थे, विधान परिषद से भी गए थे, लेकिन परिवारवाद की बात करने वालों को पोल खोलेंगे ना, 50% से ज्यादा मंत्री परिवारवाद से निकलेंगे। परिवारवाद पे ज्ञान देने का तेज प्रताप पर जवाब मांग रहे हैं और इतना झूठ फैलाते हैं। अपनी ही पार्टी पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तेज प्रताप जवाब दे दूं? तेज प्रताप सुन लीजिए, बात यही है, तेज प्रताप जी पर जवाब दे दूं। अगर आपको लगता है कि तेज प्रताप जी सही कहे थे तो तेज प्रताप जी अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं किए? मंत्री थे ना, विधायक थे ना, उनके पास इतनी तो पावर थी ना। अरे वो नहीं किए तो जो अभी यहाँ एलिगेशन लगा दे, आज जाइए आप एफआईआर कर दीजिए, जाइए पुलिस को भेजिए हमारे दफ्तर। ठीक है, राजीव रंजन जी 2 लाइन में जवाब देंगे उसके बाद। ठीक है, कुछ हासिल नहीं हो जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि जो यात्रा निकल रही है वो यात्रा जो है कल तेजस्वी जी ने खुद बताया था कि जिन जिन इलाकों में, जिन जिन विधानसभा और जिलों में हमारी वोटर अधिकार यात्रा नहीं पहुंच पाई थी, वहां के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं आए।
तो वहां पर ये यात्रा जा रही है। दूसरे, ये कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, किसी के लिए नहीं है, ये जनता के लिए है। इसलिए जनता के नाम पर यह अधिकार यात्रा रखा हुआ है। तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी कहां से आ जाता है, मेरे सबसे पहला आपसे जो सवाल है। दूसरा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा हैं, रहेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वो खुद भी चाहे ना तो भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जनता चाह रही है। सुनिए, तो मैं आपसे ही पूछ रही हूँ चित्रा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमारे महागठबंधन में कई दल हैं, और आप कांग्रेस का ऐसा कोई वीडियो दिखा दीजिए जहां पर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस यह कह रही हो कि नहीं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरा हो नहीं सकते, नहीं होंगे। अरे इतना एम्बैरेसमेंट हो गई आरजेडी पार्टी के लिए। तो चित्रा जी, आप मुझे नहीं सुनिए, आरजेडी के लिए क्या एम्बैरेसमेंट होगा चित्रा जी? पहले तो हमको बीजेपी वाले बता दे कि आखिर में उनका भी तो एक अधिकार यात्रा निकल रहा है, उसमें क्यों जदयू नहीं है, उसमें चिराग पासवान जी क्यों नहीं है, उसमें कुशवाहा जी क्यों नहीं है, जीतन मांझी जी क्यों नहीं है? वहाँ पर उनका मुख्यमंत्री तो तय है ना, सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान जी कह रहे अकेले इतने सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन उनका मुख्यमंत्री तो तय है ना। किसी ने कहा, आप हमको वो बता दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मोदी जी का जन्मदिन है, आज वो अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और हम सभी की मंगल कामनाएं की मैं शतायु हूँ। पर आज मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ को, निष्पक्षता को, नैतिकता को, विपक्षी नेताओं के चेहरे जो धड़ है उसको असुरों की जगह रख के जो इन्होंने एआई के वीडियो का बदला लिया है, जो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको 75 तोपों की सलामी का भी कम है। मैं कुछ इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के बिहार हैंडल को कुछ मशवरा देना चाहती हूँ कि वो किसका सर रख सकते हैं। जब इन्होंने माता जी के सम्मान में, जो पूजनीय माता जी थी मोदी जी के, उनके सम्मान में जब इन्होंने बिहार बंद का ऐलान किया था, तो एक गर्भवती महिला को जो लेबर में थी उसको हॉस्पिटल जाने नहीं दे रहे थे, और एक कार्यकर्ता बोलता और सुन रहा था, हमसे पूछ के बच्चा किए क्या? आप उसका सर भी रख सकते हैं, कुचल डालिए, खत्म कर दीजिए। आप उस टीचर का भी सर रख सकते हैं जिसके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसके साथ मार पीटी हुई। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। आप उस वृद्ध का भी सर रख सकते हैं जिसकी मोटरसाइकिल को गिरा दिया गया और माँ बहन की भद्दी गालियां दी गई थी मोदी जी की माता जी के सम्मान में। आप उस कार्यकर्ता का भी सर रखिए जिसने मोदी जी की माता के बारे में ऐसा क्यों कहा, कह के सोनिया गांधी को बार बार कह रहा था उसी बंद में। तो आप रखिए सारिका पासवान, आरजेडी प्रवक्ता से मैं माफी मांगूंगी, उनका नाम ले रही हूँ, आप सारिका पासवान का भी सर रखिए, क्योंकि इनके एक वरिष्ठ नेता जो मोदी जी के सामने नतमस्तक होकर उनका स्वागत कर रहे थे, वो उनका साड़ी साया खोलकर उनके बलात्कार करने की बात करते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। चित्रा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी कि हम लोगों ने गाली नहीं दी, हमारे मंच से गाली दी गई, इस बात की मानते हैं और सभी ने इसकी भर्त्सना की। 4 जो राहुल जी को काले झंडे दिखा रहे थे, वो जब पूछे कि मोदी जी की मां को गाली कैसे दिया, तो उन्होंने बोला क्या मैंने दिया, क्या मेरे किसी नेता ने दिया? एक मानसिक विक्षिप्त ने दिया। और उस मोहम्मद इलियास, जो भी उसका नाम है, बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमें भी बताए कि वो कौन है।